दोस्तों आजकल समय इतना एडवांस हो गया है कि एक छोटी सी घटना भी अगर किसी देश के अंदर हो जाती है और उस घटना को न्यूज अगर कवर कर देती है तो उस देश को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम आपको चाइना लेकर चलते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर 40% के हिसाब से गिर गए हैं और उन ऑर्डरों के गिरने के बाद चाइना की जो शिपिंग कंटेनर सर्विसेज है उनके भी रेट गिर गए हैं और चाइना के अंदर अब कंपनियां दूसरे देशों में शिफ्ट करने के बारे में सोच रही हैं। और यह सब कुछ कैसे हो गया? क्योंकि चाइना के अंदर कोविड-19 और कोविड-19 के लॉकडाउन क्या लगे, उसकी न्यूज क्या बनी, चाइना के अंदर सब कुछ उथल पुथल हो गया। क्या है मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनने का। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आर्टिकल आपके सामने चल रहा है ईटी नाउ का, इकोनॉमिक टाइम्स नाउ का, जिसके अंदर बताया गया है कि चाइना के अंदर जैसे ही अनरेस्ट हुआ, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने 40% के हिसाब से अपने ऑर्डर डिक्लाइन कर दिए, जो ऑर्डर उन्होंने चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देने थे। अब इसको साधारण भाषा में आपको बताएं तो ये भाषा ये है कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है। चाइना पूरी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम पर जाना जाता है। दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों की ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्टों को या तो कोई छोटे से छोटा इक्विपमेंट लेना हो या फिर कोई प्रोडक्ट को असेंबल करना हो, उसको लेकर चाइना जाती है, क्योंकि चाइना के अंदर स्किल्ड वर्कर हैं, सेटअप अच्छा है और जो शॉर्ट इक्विपमेंट है, छोटे छोटे इक्विपमेंट है, चाइना के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और यहाँ पर वो अपने ऑर्डर देते हैं और उनका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है और उस प्रोडक्ट को वो कंटेनर में डालते हैं और कंटेनरों से फिर बड़ी शिप में लाते हैं और फिर वो सामान उनके देश में चला जाता है या फिर जहां उन्होंने सामान भेजना है वहां पहुंच जाता है। चाइना ऐसे ही नहीं दोस्तों, दुनिया की दूसरे नंबर की महाशक्ति बन गया। इसी मैन्युफैक्चरिंग हब के कारण वो महाशक्ति बनाए। लेकिन पिछले दिनों कोविड-19 के लॉकडाउन की जैसे ही वापसी हुई, वैसे ही अमेरिका ने अपने ऑर्डर देना 40% कम कर दिए और इसका असर चाइना के अंदर अब ये हुआ है कि चाइना की जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो भी इसका एक हर्जाना भुगत रही है। दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज का असर ये हुआ है चाइना के ऊपर कि चाइना का जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग के अंदर चाइना का नंबर 48वां हो गया है और ये 7 महीनों के निचले स्तर पर चल रहा है। बाकायदा आप आर्टिकल के अंदर इसको प्रूफ के तौर पर देख सकते हो। दोस्तों इसके अलावा चाइना की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान पहुंचा है। 2.5% के हिसाब से कंटेनर के जो वॉल्यूम है वो गिर चुका है और 5 से 6% के करीब ये 2023 के अंदर गिर सकता है अगर ये जो सिचुएशन बनी रहती है। दोस्तों अब तो ये जो चाइना की शिपिंग सर्विसेज है इन्होंने अपना रेट कम करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सामान अगर फैक्ट्रियों से बनकर निकलेगा नहीं तो यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री का क्या फायदा। चाइना के अंदर दोस्तों इतने बड़े बड़े पोर्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी शिपिंग सर्विसेज हैं कि ज़्यादातर माल तो यहाँ से ही निकलता है और यही कारण है कि डिमांड नहीं आई है और उसके चलते प्रोडक्ट नहीं निकल रहे हैं फैक्ट्रियों से, तो शिपिंग इंडस्ट्री भी एक निचले स्तर पर चल रही है। ये नुकसान हो गया है सिर्फ लॉकडाउन लगाने का। और इस सिचुएशन में आप देखिए कि दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चीन के अंदर जाती थी, अब वो कह रही हैं कि हम अपने प्लांट चाइना से निकालेंगे। आपके सामने टाइम्स नाउ का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि एप्पल अब प्लान कर रहा है कि आईफोन के साथ साथ आईपैड की जो प्रोडक्शन है वो भी चाइना से वो बाहर निकाले। आपको हमने दूसरे चैनल पर बताया था कि आईफोन की किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो निकालना चाहते हैं चाइना से बाहर, और अब आईपैड की भी प्रोडक्शन चाइना से निकालने के बारे में एप्पल वाले सोच रहे हैं। तो ये कुछ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन खबरें अच्छी निकलने लगी हैं कि एटलीस्ट बड़े बड़े इन्वेस्टरों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का मोह भंग तो हो गया है चाइना के अंदर।